जूली ऑफिस से देर रात निकली। जूली अपनी कार में अकेली घर लौट रही थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी चीज पर पड़ी। कुछ था वहां, धुंधला, काले धब्बे जैसा, रास्ते के बीचों बीच। जूली की सांसें थम गईं। हेडलाइट की रोशनी में एक औरत खड़ी दिखती है, लाल साड़ी में लिपटी हुई, बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए, और उसकी आंखें सीधी जूली को देख रही थी। और तभी एक काली परछाई उसकी कार के ऊपर झपटती है। जब जूली की आंख खुलती है तो खुद को एक पुराने तालाब के किनारे पाती है। धुंध और चारों ओर अजीब सी खामोशी, जैसे हवा भी डर रही हो। और फिर जूली को एक सर्द भारी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने बर्फीली सांस उसके कानों में छोड़ी हो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और वह डर के मारे चीख पड़ी। उसे अपने शरीर के अंदर कुछ भयानक घटता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी, नफरत से भरी शक्ति उसके भीतर से उसे नोच रही हो। एक चमकता हुआ, हवा में लहराता पंजा आया। और पलक झपकते ही जूली के शरीर के अंदर समा गया। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी एक ठंडी, कंपा देने वाली आवाज गूंजती है। जिसे तुमने छुआ था वो मेरा था। और इसी के साथ जूली को वो काली शक्ति फिर से उस स्याह तालाब में धकेल देती है। पर सवाल ये है, जूली के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? उसने क्या गलती की थी? किसकी सजा उसे मिल रही थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा, जहाँ से ये दर्दनाक दास्तान शुरू हुई थी। कहानी रूपा की। रूपा गांव की सबसे सुंदर लड़की। दूध सा गोरा रंग, घुंघराले बाल, आंखों में बादलों सा गहरापन, और बाल जैसे बरसात की रात, और एक ऐसी मासूम मुस्कान जिसे देखकर गांव के हर लड़के का दिल धड़क उठता था। लेकिन उसका दिल बस एक पर आया, रघु 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 रघु। शहर से पढ़ाई करके लौटा एक सीधा साधा नौजवान, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में रूपा। रूपा का रघु के लिए प्यार नहीं, एक पागलपन था। रघु उसके लिए सब कुछ था, और उसके आसपास किसी दूसरी लड़की की मौजूदगी भी रूपा को बर्दाश्त नहीं थी। उसकी नज़र हर वक्त रघु पर जमी रहती। एक बार जब एक लड़की ने रघु से ज़रा सी हंसी में बात कर ली, रूपा की आंखों में ऐसा खून उतर आया कि वो उसे मार ही डालती। बस गांव वालों ने वक्त रहते रोक लिया। लेकिन उस दिन के बाद गांव की किसी भी लड़की ने रघु की तरफ देखना तक छोड़ दिया। रूपा की दीवानगी ने पूरे गांव में दहशत फैला दी थी। उसका जुनून अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक आग बन चुका है। दोनों अक्सर उस पुराने तालाब के किनारे मिलते, मोहब्बत की कहानियां गढ़ते। न वक़्त का होश, न दुनिया की परवाह, बस वो दो दिल और वो पानी जो उनकी हर बात को जैसे अपने भीतर समेट लेता। इस तालाब के पानी की कसम, तुम मेरी ही दुल्हन बनोगी रूपा। लेकिन फिर आया वो दिन, रघु को शहर में नौकरी का ऑफर आया था। उसने वादा किया
मैं लौटकर तुझसे ब्याह करूंगा। और वो चला गया। रूपा रोज उसी तालाब किनारे बैठती, इंतजार करती, उसके भेजे हुए खत पढ़ती, मुस्कुराती, कभी खुद से बात करती। वो तालाब भी जैसे उसकी याद में सिसक रहा था। पानी की हर लहर में एक पुराना वादा टूटता महसूस होता, पर उसे नहीं पता था उसकी खुशियों को किसी की नजर लग चुकी थी। फिर एक दिन रूपा के पास रघु का कोई खत नहीं आया। रूपा के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वो उस तालाब के पानी से जैसे जवाब मांग रही हो। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जूली, तेज, बोल्ड, आजाद, जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था, लंदन से लौटी थी रघु के बॉस की बेटी, जो अपने पापा से मिलने मुंबई आई थी। जूली, तुम यहाँ नहीं हो, रघु को साथ ले लो, सब दिखा देगा तुम्हें। जूली की आंखें जब उससे मिली, उनमें कुछ था जैसे उसने रघु को एक शिकार की तरह चुन लिया हो। शहर की रोशन गलियों में घूमते हुए जूली उसकी हर उलझन को अपने अंदाज से तोड़ रही थी। रघु धीरे धीरे जूली की ओर खींचता चला जा रहा था, मानो उसकी चाहत पर उसका बस नहीं रहा। जूली अपनी चाल में एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। वो कामयाब हो रही थी। म्यूजिक धड़कनों की तरह तेज था और जूली बिल्कुल बेकाबू। रघु की आंखों के सामने एक अजीब दुनिया थी, जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा था। जूली नशे में थी, सिर्फ शराब के नहीं, बल्कि अपने इरादों के। रघु चाहिए था उसे, आज की रात, हर हाल में। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था एक जुनून, एक जिद, एक पागलपन। रघु की बाहों में झुकी, लड़खड़ाते कदमों से जूली अपने घर पहुंची, लेकिन इस नजदीकी ने उसके भीतर एक हलचल सी मचा दी। जूली के बदन से उठती खुशबू, उसकी सांसों की गर्माहट, सब कुछ जैसे रघु को भीतर तक छू रहा था। एक बेचैनी थी जो हर पल बढ़ती जा रही थी। रघु ने खुद को रोकने की कोशिश की, पर जिस्म की उस आंधी में उसका मन बह गया। जूली ने उसे खींच लिया और उस रात वो लम्हा आ गया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन रघु नहीं जानता था, जिस पल उसने जूली को छुआ, उस पल तालाब के पानी में हलचल हुई। उसने आसमान की ओर देखा। चांद आधा छिपा था और तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो समझ गई, कुछ हुआ है, कुछ बहुत बुरा। और वह तालाब की लहरों में यूं समा गई मानो तालाब ने रूपा को अपनी बाहों में समेट लिया हो। अगली रात जूली का अगला शिकार। अब जूली के लिए रघु कोई खास नहीं था, वो तो बस एक रात की बात थी। रात गई, बात गई। रघु ये सब देखकर अंदर से टूट गया। उसे अचानक रूपा की याद आई, उसकी मुस्कान, उसका प्यार और वो भरोसा जो उसने तोड़ दिया था। और जो उस तालाब से बाहर निकली वो रूपा नहीं थी, वो कुछ और ही थी, प्यार और धोखे की आग में जलती हुई। अब कोई चैन से नहीं रहेगा, ना रघु, ना वो लड़की, ना ये तालाब। वो मेरा था, सिर्फ मेरा। एक आत्मा, एक अधूरी दुल्हन, एक टूटी कसम जाग उठी। रूपा लौट आई थी और वहीं से शुरू हुई एक आत्मा की भूख,
जिसकी शुरुआत मोहब्बत थी और अंजाम खून। अब शिकार जूली नहीं, मैं करूँ। जैसे ही उसका शरीर पानी से टकराता है, उसे एक अजीब सी जकड़न महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर गहराइयों में खींच रही हो। चारों ओर कई साए मंडराते नजर आते हैं। अनगिनत सड़े गले, कीचड़ से भरे हाथ पानी से निकलकर उसकी ओर बढ़ते हैं। जिसे तूने छुआ था वो मेरा था। हर हाथ उसे नोचने, दबोचने और चीर देने के इरादे से, जैसे वो उसके साथ कोई दर्दनाक खेल खेल रहे हों। कभी उसे पानी में डुबोते, कभी बाहर खींचते, जैसे जिंदगी और मौत के बीच झूलती एक बेरहम मजाक बन गई हो वो। छू लिया, अब पीछा नहीं छूटेगा। अब तुझ पे भी वही गुजरेगी। अब तुझे ये छुएगा, तेरे जिस्म को नोचेगा। अब तू भी किसी की भूख